एक्स्ट्रा में बायो है वो ना, हम कहेंगे एक्स्ट्रा में थी मैथ। ओकर कुछो एक्स्ट्रा में ना है ना मैंने में है। एकर सब एक्सट्रीम में है तोर हो, कोई मेन ओकर ना है तोर। एक एगो मेन है तोर, बाकी सब मेन है तोर। तोर एक्स्ट्रा में, वेरी गुड। तो काहे ले लिया बायो तू मेन में, किसको ठीक करना है? चलिए देखिए इधर, एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में विविधता, देखो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, लेक्चर नंबर कितना है जी? 16वां है ना? समझी? एक में पता है हम नोट्स बना रहे हैं ना, तो बनते ही जा रहा है, समझे ना? शॉर्ट में कैसे खींच दे? बिल्कुल 12th है, 9वां 10वां है, शॉर्ट में खींच दे। हैं? देखो इधर, हम कल यहाँ पढ़ाए थे ना कि बहुत सारा कारक से, यानी जेनेटिक कारक से, यानी अनुवांशिकी कारक से, या ये बोल सकते हैं कि जीन में परिवर्तन होने के कारण कैंसर भी होता है ना? बहुत सारा कैंसर, बहुत सारा हम लोग बताए थे, आप लोग को रोग का भी नाम बताए थे, जेकरा जीन में परिवर्तन कारण वो रोग भी होता है, ठीक है? और यहाँ पर क्या होता है छोटू, मतलब छोटी, कैंसर भी होता है। जितना भी देखो जीन है ना, जैसे में देखो यहाँ पर हम बताए थे कि एगो होता है स्तन कैंसर, ठीक है? स्तन कैंसर, तो यहाँ पर क्या है जी, स्तन कैंसर से जुड़े, देखो यहाँ पर एगो जीन का नाम है, ये क्या है जी? BRCA1, ये जीन का नाम है, ठीक है? क्या नाम है? जीन का नाम, जो कि क्या करता है यहाँ पर जी, जो यहाँ पर एगो म्यूटेशन करवाता है, जिसका नाम है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण, इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण क्या होता है, जगह में उत्परिवर्तन होता है, और जो बनना चाहिए था प्रोटीन वो न बन के नुकसान वाला प्रोटीन बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है जी, ये कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है? समझे? फिर एगो था लिच सिंड्रोम, एकरा में क्या था, कोलेस्ट्रॉल, एक कैंसर, ये भी एक कैंसर ही है ना? एकरा में भी वही वाला क्या होता था जी, एकरा में म्यूटेशन होता था, और म्यूटेशन हो कैंसर का संभावना को बढ़ा देता था। हाँ वो पढ़ाएंगे आगे। लिच सिंड्रोम जो है ना, एक में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ने के कारण, कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तन होने के कारण जो होता है, समझी? और वो डाउन सिंड्रोम जो था ना, ओका में जिसे बोल सकते हैं कि लिंक क्रोमोसोम जो था, ओका में क्रोमोसोम में जो गड़बड़ी आता है, जीन में गड़बड़ी आता है, जिसके कारण ओका में हो रहा था, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारा रोग है, ठीक ना? जैसे में जेनेटिक विकार है, जिसके कारण शरीर में लो, यहाँ पर क्या इसको बोल देते कल है जी, लो डेंसिटी लिप्रोप्रोटीन, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है जी, बहुत सारा समस्या उत्पन्न करता है। यह समस्या जन्म से ही होता है और माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। ये जो है ना, लो डेंसिटी लिप्रोप्रोटीन का जो मात्रा जो है, ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा को इतना बढ़ा देता है ना, कि जिसके कारण ये अनुवांशिकी रोग हो जाता है, ठीक? समझें? और ये अनुवांशिकी रोग जो होता है, ये हो बच्चा जब जन्म लेगा तबे से होता है, ठीक है? क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि बच्चा का निर्माण कैसे होता है, बच्चा का निर्माण माता और पिता से मिलकर होता है, ठीक ना?
और यहां से माता से ही क्या जाएगा, बच्चे में गुण जाएगा। तो एकड़ गुण इसमें गया, फिर यहां से यहां पे आया, ठीक। और एकरा में जो डेवलप करेगा, तो मान लो कि माता भी यहाँ पे इन्फेक्टेड है, तो माता जब इन्फेक्टेड है, इसी में से ना ब्लड उलड जितना पोषक तत्व जाएगा बच्चा में जी, और जब एकरा में जाएगा पोषक तत्व सब जाएगा, तब क्या हो जाएगा, बच्चा भी इफेक्टेड हो जाएगा। और जब बच्चा इफेक्टेड हो जाएगा, तब समझिए कि क्या होगा, क्या मैं छोटू, ये बच्चा भी मतलब रोग से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह सामान्य उच्च कोलेस्ट्रॉल के विपरीत यह स्थिति केवल क्या है जी, अस्वास्थ्यकर खान पान या खराब जीवन शैली के कारण नहीं होती है, बल्कि अनुवांशिकी खराब के, देखो ये खाली ये जो है ना, ये नहीं है कि कोई मान लो कि खाना खा रहा है तो उसको अच्छा से डाइट नहीं मिल पा रहा है, या उसको अच्छा से भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब खाली एकरा में प्रॉब्लम नहीं है। एकरा में सीधे क्या है जी, अनुवांशिकी कारण है, जीन में म्यूटेशन हो गया, या जीन में कोई परिवर्तन हो गया, समझी, या डीएनए जब डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा था, उस समय कुछ यहाँ परिवर्तन हो गया, तो इन सभी कारणों से ही क्या होता है जी, ये रोग उत्पन्न होता है। तो कल हम इतना तक आप लोग को पढ़ा दिए थे, और ये भी बता दे कि यहाँ पर हार्ट अटैक का भी चांस एकरा में ज्यादा रहता है ना, जानते हैं हार्ट अटैक, समझे। आज से हम लोग पढ़ना था अनुवांशिकी विकार। अनुवांशिकी विकार मतलब क्या है जी, अनुवांशिकी विकार स्वास्थ्य समस्या है जो जीनोम, डीएनए, गुणसूत्र में असमानताओं के कारण उत्पन्न होता है। यानी जैसे में डीएनए है ना, तो इस डीएनए में क्या होता है जी, एक मान लो ये बता पहले डीएनए रहता कहाँ है, ये डीएनए रहता है क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में रहता है ना। एकरा में डीएनए पर क्या रहेगा जी बताओ, ये डीएनए पर क्या रहेगा, इधर सब जीन रहेगा, ऐसे बहुत सारा संख्या में रहता है, एगो दूगो नहीं, बहुत सारा संख्या में रहता है, ठीक है। अब ये जीन रहेगा, तो हो सकता है कि एकरा में कुछ बदलाव आए जीन में, समझें, या क्रोमोसोम में कुछ बदलाव आ जाए, डीएनए में बदलाव आ जाए, या कुछ असमानता देखने को मिले। जैसे में देखो ये क्या है जी, क्रोमोसोम है, यहां पर एगो और क्रोमोसोम रहेगा, ठीक। ये दोनों क्रोमोसोम जैसे मान लो कि ओवरलैप कर जाता है, ओवरलैप कर गया, जैसे ही ये ओवरलैप करेगा ना, क्या कर जाएगा, कुछ गुण एकड़ वाला एकरा में चल जाएगा, एकड़ वाला एकरा में चल जाएगा। तो ऐसे भी एकरा में कुछ है, अब जो विकार होगा, जो कारण होगा, वो असमानता होगा, वो देखने को मिलता है। ये माता पिता से विरासत में मिलता है, समझें, ये कैसे मिलता है जी, माता पिता से विरासत, विरासत मतलब क्या, जैसे में तोहर पप्पा जो हैं, मतलब तो दादा जो थे, वो जितना जमीन खरीदे थे या थे उनका जमीन, सब विरासत में किनको मिल गया, तेरे पापा के, तेरे पापा किसको दे के जाएंगे विरासत में, पड़ोसी वाला बच्चा के ना तुम्हारे ही, तुमको ही दे के जाएंगे, ठीक। तो उसी प्रकार गुण भी जो होता है ना, गुण भी जो होता है, उसी प्रकार माता से या पिता से बच्चों में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो, या हम ये बोल सकते हैं कि एक और प्रक्रिया है जेकरा से आ सकता है। मान लो तुम्हारा गुण जो है वो तुमसे नहीं, कहीं और से आए, तो कैसे आएगा, तो मान लो कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा ले लिया, ओकरा में एक बैक म्यूटेशन हुआ, समझा, नया म्यूटेशन मतलब एक चेंजिंग आ गया उसके जीन में,
तब इसको क्या होगा छोटू, तो उसमें क्या हो जाएगा, तब ओकरा में एक नया गुण देखने को मिलेगा बच्चा में, जो कि माता पिता से बिल्कुल भिन्न रहेगा। भिन्न मतलब अलग अलग रहेगा। ठीक है, समझें। तो इसके कारण आप लोग को यहां पर देखने को मिलता है अनुवांशिक विकार के प्रमुख प्रकार क्या है। सो देखो यहां पर एकल जीन विकार यानी मोनोजेनिक, मोनोजेनिक डीएनए में केवल एक जीन के बदलने से होते हैं। यहां पर देखो बहुत सारा होता है, खाली सिर्फ मान लो कि इस जैसे में डीएनए था, एकरा में कोई एगो जीन, कहीं से भी एगो जीन क्या कर गया जी, एक जीन बदल गया। एक जीन जैसे ही बदलेगा ना, अब एकरा में मान लो कि कोई था यहां पर एगो जीन यहां बदल गया, ये वाला बदल गया। अब ये बदला तो ये भी तो जाएगा नौकरा में, बचवा में। अब ये भी बचवा में जाएगा तो क्या कर जाएगा, ये भी गुण एक्सप्रेस करेगा, ये भी गुण अपने आप को दर्शाएगा। दर्शाएगा तो क्या करेगा, वो बच्चा में जो गुण होगा ना, वो माता पिता से हल्का सा भिन्न होगा। समझे, तो याद रखिएगा। और याद रखिएगा एकरा में क्या होता है ना जी, कि जैसे डीएनए में एक जीन के ओकरा में बदलाव जैसे आता है, तब ओकरा में क्या होता है, कुछ रोग होते हैं, जैसे में नाम है क्या जी, सिकल सेल एनीमिया। एक हम बताए थे कि आरबीसी का आकार हंसुआ की तरह हो जाता है ऐसे, समझा। फिर क्या है यहाँ पे, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया, समझे ना। तो ये सब रोग है। हीमोफीलिया पता है क्या होता है, मान लो तुमको हाथ गोड़ कट गया और खून नहीं रुक रहा है, समझा, खून रुकवे नहीं करेगा, कट गया एक बार ना तो खून रुकवे नहीं कर रहा है, बह रहा है खून। ठीक है, नहीं, हेमोफीलिया एगो रोग है, समझा, जो कि अगर हो गया ना, तो वो मान लो कि हाथ और कट गया कहीं पे थोड़ा सा, तो खून नहीं रुकेगा, और खून का बहाव इतना हो जाएगा ना कि फिर तू कहाँ चल जाएगा, नरक में चल जाएगा। ठीक है, स्वर्ग दिखा है। एक से मत उलझी। ठीक, गुणसूत्रीय विकार, देखो गुणसूत्रों की संरचना या उनकी संख्या में बदलाव के कारण होता है। जैसे में क्या है यहाँ पर जी, गुणसूत्र है ना, उनकी संख्या में बदलाव आ जाएगा। जैसे देखो डाउन सिंड्रोम, एकरा में कितना हो जाता है क्रोमोसोम की संख्या, 47 गो हो जाता है। ऐ क्या नहीं समझे, 47 गो संख्या, जोड़ा नहीं बोले हैं। ठीक, 47, 23.5 जोड़ा। ठीक, देखो बहुकारक यानी पॉलीजेनिक विकार, ये कई जीनों और पर्यावरणीय कारक जैसे में जीवन शैली का आहार के संयोजन से होते हैं। उदाहरण के लिए मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, ये सब जीवन शैली से होता है ना। जैसे मान लो कि तुम खा रही है खाना, खाते खाते ढेर मोटा हो गई। ठीक, अब जैसे तुम मोटा हो गई, तब क्या होगा जी, तुम्हारे अंदर बहुत सारा रोग उत्पन्न होगा। जैसे में क्या देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, है ना, कैंसर, कैंसर ना, हृदय रोग, कैंसर भी होता है। तो वो तो कुछ जैसे में बहुत ज्यादा एक्सरे किरण के संपर्क में रह रही है, तो उससे भी हो सकता है ना। दिल के दौरा भी देखो यहाँ पर पड़ जाएगा। दिल के एक बार दौरा, लड़कियों को नहीं पड़ता है दिल का दौरा, लड़कों को ज्यादा पड़ता है दिल का दौरा। ठीक, नहीं होता है दिल का दौरा, हर रेयर केस में होता है। पता है क्यों, क्योंकि लड़कियों में दिल होता ही नहीं है, लड़कियों में हृदय होता है, समझी। ठीक, हृदय इसलिए होता है क्योंकि लड़कियां क्या उसको बोलते हैं जी, दयालु होती हैं सब, समझा, समझी। हम लोगों में दिल होता है जो बार बार टूटता है या बार बार बन जाता है। ठीक है, ठीक, 32, इधर देखो, तो याद रहेगा ना जी।
अब देखो सामान्य अनुवांशिक रोग जैसे में सिक्कल सेल एनीमिया, नाम तो सुना ही होगा बार बार, ठीक है। देखो इसमें लाल रक्त कोशिका कैसे पहले रहता है बताओ? वो तो एक सामान्यतः गोल रहता है, लगभग ऐसे बोलो, या उसको हम लोग ऐसे लिखते ऐसे करते हैं, आए, हाँ, ऐसे भी हो, इसको देखो ऐसा ही रहता है, लेकिन उसको 3D में देखेगी ना तब तुमको पता चलेगा, लेकिन ऐसे हम लोग गोल मानते ही गोल वो होता है, ठीक है। गोल से वो बदल जाता है और हंसिया की तरह हो जाता है, जिससे क्या होता है जी कि एकरा से ऑक्सीजन, अब आरबीसी से ऑक्सीजन जो होगा वो संपर्क में नहीं आएगा। आरबीसी से क्या होगा जी, ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आएगा, समझा ना। आज जब आरबीसी से ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आएगा तो ऑक्सीजन का प्रवाह बाधित होगा, यानी जहां पे जाना चाहिए पूरे बॉडी में ऑक्सीजन, वहां पे पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। आज जब नहीं जाएगा तब क्या होगा जी, ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होगा, तब ऑक्सीजन के उपस्थित, देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर में कोशिकीय श्वसन जो होता है वो किसके उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन जाएगा तभी नहीं ग्लूकोज को तोड़ पाएगा जी। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ग्लूकोज टूटेगा, जब नहीं टूटेगा तो यहां से क्या एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलेगा? एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलेगा बताओ? नहीं, जब एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलेगा तो बताओ एक में कोशिका काम कर पाएगा? नहीं ना। तो ये ऑक्सीजन को नहीं ले जाता है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट, हाँ सॉरी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या एक प्रकार का जी? ऊर्जा है, ठीक। अब यहां पर ये नहीं बनेगा, तब सोचो सेल काम करेगा अच्छा से? नहीं, सेल मरना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 करके मरना शुरू हो जाएगा। एक बार सब मरना, सब मर जाएगा तो एक बार सबके हो जाएगा आराम नाम। ये ढेर दिन में मरता है, लगभग साल 2 साल में मर ही जाता है सब, समझे ना। हाँ, ठीक, कमजोरी हो तो होने लगता है। डाउन सिंड्रोम, देखो यह एक गुणसूत्रीय, क्या जी, यह एक गुणसूत्रीय विकार है जिसमें 21वें गुणसूत्र के एक अतिरिक्त प्रति यानी वन बन जाती है, यानी 21वें गुणसूत्र में ना एगो और गुणसूत्र ओकरा में जुड़ जाता है, समझे। इससे क्या होता है, शारीरिक विकास में बाधा आता है, बौद्धिक अक्षमता होता है, यानी सोचने में कुछ कम हो जाता है, नॉर्मल व्यक्ति से कम सोचता है, ठीक ना। देखो तेरे भाई सब आएगा, ये क्या है जी, ये बेचारा के डाउन सिंड्रोम हो गया है। डाउन सिंड्रोम, विपिनवा से ना तोरा से तब लाख गुना अच्छा लगी थी वो, ठीक, हमरा से खराब लगी थी, बबिया स्मार्ट है से खराब लगी थी, ठीक, समझा। तो देखो यहाँ पे, तो याद रखो कि ये क्या है जी, ये बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार है, समझे ना। किसका शिकार है जी? डाउन सिंड्रोम का। एक आंख के बनावट देखो कैसा है, गोला नहीं है, भेभराइना हल्का लग रहा है, समझा। एक बुद्धि क्षमता जो होता है ना सामान्य से कम होता है। ये नहीं कि ये सब डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन बेचारा के हम लोगों से एकरा में, नॉर्मल व्यक्ति से एकरा में क्या होता है जी, दिमाग हल्का सा कम होता है, समझे। तबे उसे स्क्रीन खैले है ना, ठीक है। देखो गांधी जी का चश्मा इसको हम पहना दिए, है ना, ठीक। तो तू डाउन ना, तो तू क्राउन सिंड्रोम का होले थी। और देखो, ठीक, तो एक आंख के बनावट देखो, आंख के बनावट देखो, एक
आंखवे में यहाँ पे बुझाता है, थोड़ा सा हल्का लगता है दूसरा टाइप पर, इसी से बोलते हैं क्या। और यहाँ मुंह का बनावट देखो हल्का छोटा होता है, ठीक है। ये देखो एक बनावट देखो, है ना। ये हल्का क्या लगता है जी, यहाँ पे अलग लगता है, ठीक ना। कुछ इस बैल बुद्धि है ही, एक ध्यान बढ़िया चीज पर तो जाए के है ही नहीं। ऐसे तो तेरा कैले है ले। बताओ, ये बैल है ना, एकरा कुछ कहना थोड़ी है, बाकी नगथिया चलेगा सर। ई हाय हाय हाय, ये बैल है, समझा। तो बहुत अच्छा समझता है। रुक तो बताओ, रुक 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 रुक, सुन लिख, रुक। आए, अब उसके बाद देखो ये क्या है जी, हीमोफीलिया। क्या है, हीमोफीलिया। अब देखो इससे पहले, यह एक रक्त स्रावी विकार है जिसमें चोट लगने पर या खून में थक्का नहीं, यानी देखो हीमोफीलिया में ना हम लोगों में रक्त जो होता है वो जम नहीं पाता। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी यहाँ पे बता ना, हीमोफीलिया को डिटेल में पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम को भी डिटेल में पढ़ेंगे, समझा ना। तो याद रखना यहाँ पर क्या होता है जी, मान लो कि तुमको कहीं चोट लग जाता है, अभी बताएगी कि चोट लग जाएगा या कट जाएगा, तो वहां पे खून का सराव होने लगेगा। और खून का जब सराव होगा तो क्या होगा जी, वहां पे खून का सरा, हाँ जमेगा नहीं, बहते रहेगा खून, समझा। ठीक, समझे ना। तो खून थक्का नहीं हो पाता है, जमता नहीं है। यह इससे क्या होता है, अत्यधिक रक्त का सराव हो जाता है, जिससे कभी कभी लोग मर भी जाते हैं। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या है जी, थैलेसीमिया। हाँ हाँ, तब ये बैल है, ये बताए हैं, हाँ हाँ। दोनों कटेगा तो मरेगा आदमी। यहाँ ढेर नस होता है, एगो होता है आर्टरी। आर्टरी जब कट जाएगा ना, वो होता है सीधे ब्लड, सीधे क्या होता है यहाँ से घूम घाम के जाके यहाँ हृदय से क्या होता है जी, कनेक्टेड होता है, समझी ना। समझी, अगर वो जो कट गया तो समझो ये क्या हो जाता है, पूरा रक्त का सराव बहरी हो जाता है, समझी। उसके थ्रू जो है हवा भी लग जाता है, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी घुस जाता है अंदर में, जिसके कारण वहां पे आदमी जो है तरफ तरफ के मर जाता है। काट कर देखो तुम, तू आकाश तू काट के देख, ए वो छोड़ पहले, तू काट के देख। हाँ, आई नो हवा, ए मरना है, देखो, नहीं अरे बताते हैं हम तोरा, देखो पता है क्या होता है, सांद्रो, सांद्रो, जो काटता है ना तो वो हल्का हल्का ब्लडवा हल्का हल्का ठकाता है, नसवा थोड़ी कटर रहता है, ओकर ऊपर वाला कटर रहता है, चमवा कटर रहता है खाली। एक बार खाली वह कहना ना कि तू काट ही रहा है तो हल्का गड़ा के काट दो नसवा, हल्का को गड़ा के काट दो, फिर देखो का दो बच जाता है। उसको ज्यादा ना आधा घंटा तक छोड़ देना, पट्टी उट्टी मत करना, काट के आधा घंटा तक छोड़ देना, पट्टी मत करना। फिर ओकर बाद देखना कि वो जिंदा है कि मरल है, ठीक है। आए, हम रबरो वाला प्लास्टिको वाला रहा है, हाँ हाँ
हाँ, नहीं आता है, लकवा मार देगा फिर तोरा। ठीक, और कुछ रस्सी लगा के खिंचवा देते। बैल बुद्धि फाड़ेगा नहीं, कुछ हो जाएगा। पैसा, अरे पैसा देखो कहा जाता है कि टका धर्म से बिन टका टक टका, समझी। टका जब है तो टका ही धर्म है, टका ही अधर्म है, समझे ना। छोड़ो, अब देखो पहले थैलेसीमिया क्या होता है। यह रक्त से जुड़ी बीमारी है ना, जिसमें शरीर पर्याप्त पर्याप्त हीमोग्लोबिन क्या करता है जी, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिका नहीं बन पाता है ना। थैलेसीमिया में क्या होता है जी, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाता है और आरबीसी का मात्रा कम जाता है, तो थैलेसीमिया होता है। ठीक है, अब देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस, यह एक फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाला एक रोग बोल सकते हैं या विकार बोल सकते हैं, जिसमें गाढ़ा बलगम या सांस लेने में कठिनाई होता है। गाढ़ा बलगम मतलब क्या, हमेशा ये ना, जैसे देखो जब सर्दी होता है उस समय भी गाढ़ा बलगम आता है। बलगम मतलब खंखार, ठीक। तो अब याद रखना, तो उस समय भी आता है बलगम, तो वो बलगम अलग होता है, ठीक ना, वो नॉर्मल होता है। लेकिन एकरा में एक ऐसा बलगम होगा ना जो हमेशा बना रहेगा और गाढ़ा बना रहेगा। जैसे बिकते हो ना, जब खखार, देखो जब सर्दी खत्म होता है और उसके 2-3 दिन बाद तक जो बिकते हो ना, जैसे बढ़िया बढ़िया, है ना, गाढ़ा गाढ़ा, वैसे ही क्या होता है जी, निकलते रहता है हमेशा। ठीक है, समझा ना। तो ये क्या है जी छोटू, यहाँ पर ये बलगम होता है जो कि सांस लेने में क्या करता है, कठिनाई उत्पन्न करता है। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर छोटू, वंशागति विश्लेषण यानी प्रेड या क्या पेड डिग्री एनालिसिस। देखो इसके बारे में हम बोल रहे हैं, इसके बारे में, है ना। ये क्या जी, पेड डिग्री है, समझे ना। आपके बुक में ये वाला है, ये वाला है, समझे। ठीक, क्या आगे नहीं गए हैं अभी, उतने पर हम रुकल थे और वहीं से थोड़ा सा बढ़ा कर लिए हैं। अनुवांशिकी विकार है ना, उससे पहले, अरे पढ़ाए का तो थोड़ा सा बताए, अति को नहीं बताए ओकरा में। हाँ अति को नहीं तो होतो ना करके पढ़ाएंगे, समझी। फिर और कुछ बताते, हेमोफीलिया ना, हेमोफीलिया अति को नहीं है तो उतना पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाए, वो तो खाली बताए हैं, पढ़ाना बाकी है। हाँ जी, एक एकदम आप मुड़ी होने कर, कुछ बोला टे बोले। हाँ, अच्छा, मारे ले समझा ना, बैल बुद्धि कहीं के। तो हम सुनाते हैं, रुको इसको सुनाते हैं। आ? तू तो चुप ही रह, तू न बिगड़ल है, तोरा न मारे वैसे बिगड़ गया है। ना तोरा बता पहले, खाली तू गच ले एक बारी, तोरा न मारे हैं इसलिए तो बिगड़ा हुआ है। हो गया का काम, एक बार तो बोल दिया, पहला बोली हाँ। देखो तो देखो ए लड़का, वंशावली विश्लेषण यानी पेडिग्री एनालिसिस,
या प्रीडिग्री एनालिसिस, देखो अनुवांशिकी की एक महत्वपूर्ण विधि है। समझा? ये क्या है जी? ये बोला एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके द्वारा पता है क्या करते हैं हम लोग, बताओ। हाँ, वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। ठीक। अब देखो इसके द्वारा किसी परिवार में, कोई भी परिवार है जिकरा में कई पीढ़ियों तक किसी विशेष अनुवांशिकी लक्षण या बीमारी या विकार के वंशागति पैटर्न का अध्ययन क्या होता है जी, और रेखा चित्र किया जाता है। समझें? मतलब हाँ, एक जितना मान लो पीछे खानदान में, मान लो किसी को कोई रोग हो गया वंशावली वाला, ठीक है, मान लो कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा ना, तो ओकरा में क्या होगा कि ओकर देखा जाएगा कि पीछे नाना के था, क्योंकि नाना के था। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस नाना से नाती में जाता है, नाना से नाती में ना, माय में आता है ना। तो मान लो देखो कलर ना ना, मान लो ये नाना हथुन तोर, आई तहर नानी हथुन, तर नाना के क्या हो गया जी, कलर ब्लाइंडनेस होल है। ठीक। तो यहाँ से तोर मम्मी जन्म लेगी, अब मम्मी तोर क्या हो गई जी, दादा बाबू जन्म लेते ना, बैल बुद्धि कहीं के, तो ये वाहक हो जाएगी मम्मी। मम्मी क्या हो जाएगी जी, वाहक। ठीक। इनकर बियाह हुआ तोर पापा से, तोर पापा क्या थे जी, कलर ब्लाइंडनेस वाला नहीं थे। ठीक है, याद रखना कलर ब्लाइंडनेस वाला एक्स पर कैरी होता है। ठीक, आया ही पर, इधर से आएगा एक्स मिलेगा, इधर से वाई मिलेगा, ये कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ये जो आदमी हो गया, ये क्या हो गया जी, एकरा से जो उत्पन्न होगा ना, ये बचवा कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। लेकिन यहां से जो बचिया जन्म लेगी, ये फिर से कैरियर हो जाएगी। ठीक। हाँ, हो सकता है। अब यहां पर देखो, तो किसको होल था, नाना के होल था, लेकिन क्या एक बेटी के हुआ है, नहीं, नहीं ना। किसको हुआ है जी, का एक बेटवा को हुआ है कलर ब्लाइंडनेस है, नहीं, एक सीधे नाती के हुआ है। समझी? नतिनियों को नहीं होता है। लड़के जितना दुख हवा से लड़के के भर भर के दे ले जा, दे ले जा। ठीक, समझ ला, आ तू बैल है। ठीक। ना अभिषेक ही है। ठीक, तोरे कह रहा है वो, हाँ वो कह रहा है कि अभिषेक ये है, हम नहीं कहें, कसम से विद्या कसम खा दू हम ना कह लू के। ठीक। बिसलवा कसम खा रहे हैं हम कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक। तो समझें, तो देखो यही वाला क्या है जी, ये वाला जो है ना, यही वाला है प्रीडिग्री। समझे ना? तो एकरा से हम लोग पता कर सकते हैं, चार खानदान पीछे चार खानदान आगे, है ना, कि मान लो लिखवा के हो गया ना, तो एकर क्या होगा जी, नतिया के पक्का होगा एकर। समझा? एकर नाती के भी कलर ब्लाइंडनेस से होगा। कलर ब्लाइंडनेस में होता है रंग में भेद नहीं कर पाता है लोग, रंग में भेद नहीं कर पाता है, कौन रंग कहाँ है, दूर से जब देखेगा ना रंग, तब भेद नहीं कर पाएगा। तो काम करना, वहां पे उथिया पे कम से कम 50 गो अलग अलग रंग के सार देना, बिंदी मार बोल रहे कि अलग अलग ककड़ा सार देना था, 10 गो मान लो, 10 गो कर वहां पे सार देना। ठीक। बोका है ना तू। अब सुनो, अब का दूर से देखे ना, जब दूर से देखेगा ना, तो ओकरा में तो रंग अगर भेद नहीं करने पा रहा है, तुम पीला वाला को लाल, लाल वाला को पीला तुम बता रहा है, तो समझो कि तोरा ब्लाइंडनेस होल है। समझा? ठीक।
तो बताओ तनी। ई कौन है लड़का? हाई कौन है? ई कौन है? हाई 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 ई हई सही लगा है। कलर का ब्लेंड सुन हम कह रहे हैं अभी से खवा के ई वाला आई कह रहा है कि हई वाला। हो गया तुमको, चलो जा दो। अब पहचान आ गया, थोड़ा कलर ब्रांडनेस है। ठीक, अब देखो इधर पहले तो याद करना इसको क्या कहता है जी? वंशावली विश्लेषण को, यानी प्रीडिग्री पेडिग्री एनालिसिस को हम लोग करके और पीछे वाला खानदान से और आगे वाला आने वाला पीढ़ी का भी हम पता लगा सकते हैं क्योंकि हमें कौन सा रोग हो सकता है कौन सा रोग नहीं हो सकता है। ठीक, मानव समाज में वंशागत विकारों की बात पुराने समय से चली आ रही है। इसका आधार कुछ परिवारों में विशेष लक्षणों से संबंधित यानी वंशबद्ध रहने की अवधारणा है। मेंडल के कार्य की पुनः खोज के बाद मानव के लक्षण प्रतिरूपों की वंशागति के विश्लेषण की बात प्रारंभ हुई। जैसे हम बताओ, पढ़ा है मेंडल वाला? कहा नहीं पढ़ा है? मेंडल का दूसरी बार नियम कब प्रतिपादित हुआ था? हाँ, 1868 में। निंदा देखो तो उन्होंने है मार्क थोपड़ी याद देंगे बैल बुद्धि कहेंगे तुझे। हाँ हाँ, 1900 में। तो खाली भर दिन मैच देखे में लग रहा है बैल बुद्धि कहीं के। लाज शर्म नहीं आता है जी? सबसे बैल है काहे न तो सक ओका फिजिक्सो नहीं है मेन में। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्रियो नहीं है। यहाँ तक कि हिंदी या इंग्लिश तो मेन में है ही नहीं है। ठीक, देखो इधर विश्लेषण का प्रारंभ हुआ और देखो एयर का फिर उसके बाद जो है ना जैसे उनकर वंशागत यानी मेंडल वाला का प्रतिपादित हो गया। अब ओकर आदमी केकरा में जुट गया जी? सब लोग मिलके आदमी वाला में जुट गया कि आदमी वाला में कैसे वंशागति होता है, कैसे उसका में अध्ययन कर सकते हैं, उस बात पर चला गया। देखो यह स्पष्ट है कि मटर के पौधे और अन्य जीवों के किए गए तुलनात्मक संकरण प्रयोग मानव में संभव नहीं है। जैसे मटर पर किया गया था वैसे मानव पर करना संभव नहीं है क्योंकि मटर का जीवन काल छोटा था, आराम से उसको संकरण कर दिया गया है ना। लेकिन जो है मानव में करना वैसा संभव नहीं था। ठीक, हाँ 7 साल किए थे। इसीलिए यह विकल्प रह जाता है कि विशेष लक्षण की वंशागति से संबंधित है संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाए। ठीक है, कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। यानी कई पीढ़ियों तक क्या करते हैं जिसका अध्ययन जब करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? वंशावली विश्लेषण कहते हैं। इसमें इस प्रक्रिया में फैमिली ट्री यानी फैमिली वृक्ष का निर्माण होता है ना, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसका विश्लेषण किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या था जी? यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों वाहक है। ये क्या है जी? दोनों के दोनों वाहक है, समझे ना? दोनों के दोनों मान लो कोई एगो लक्षण रोग है उसका वाहक है। जैसे में देखो एकर हुआ एगो बेटी एगो बेटा एगो बेटी आ एगो बेटा। तो एक में से क्या देखने को मिल रहा है जी? कि दूगो जो हो रहा है एगो बेटा आ एगो बेटी दोनों एकदम स्वस्थ हो रहा है, एकदम दोनों स्वस्थ है। समझा? कोई एकरा में रोग नहीं है। लेकिन एकरा में क्या है जी? ई बेचारी वाहक है,
रोग का, ई सीधे रोगी है। ठीक, ये क्या है जी, रोगी है। फिर अगला पीढ़ी में देखता है, ये अपन बेटिया के जो है ना ब्याह, ये जो है अपन बेटी का ब्याह करता है कैसे जी, एगो वाहक से। ऐसा लड़का है जिसका जो वाहक है, ठीक, ओकरा से करेगा तो एक एगो बेटा वाहक हो जाएगा, अब बाकी दोनों क्या हो जाएगा जी, एकदम स्वस्थ नीमन। ठीक, अब एक में देखो, ये दोनों स्वास्थ्य वाला को स्वास्थ्य लड़की से, एक बेटवा के अपन स्वास्थ्य लड़की से शादी करता है तो दोनों एकदम चंगा सी। ठीक, अब यहां पर देखो हई जो है ना, हई ये करता है स्वस्थ लड़की से शादी, तो करता है दोनों के दोनों क्या हो जाता है जी, वाहक हो जाता है। समझा, याद रखना, स्क्वायर वाला से हम लोग क्या करते हैं जी, वर्ग वर्ग में नर को सूचित करते हैं, अब वृत्त वाला से माता। समझे ना। अब देखो फैमिली ट्री, फैमिली ट्री में कई पीढ़ियों के पारिवारिक इतिहास का एक चार्ट या ट्री बनाया जाता है जो लक्षणों की वंशागति को स्पष्ट करता है। जैसे में आप यहां पर देखिए, यहां पर एगो क्या बनाया गया है जी, पूरा एगो फैमिली ट्री बनाया गया है ना। यानी यानी यहाँ बोल सकते फैमिली ट्री बनाया गया जगह से लक्षणों को देखा जा सकता है कि कम में कौन लक्षण है। ठीक, फिर उसके बाद देखो विकारों की पहचान, वंशावली विश्लेषण के माध्यम से हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, अनुवांशिक विकार, इन सभी का पता लगाया जा सकता है। अब है जीन का प्रकार, तो देखो जीन के प्रकार में यह विश्लेषण, जो ये वंशावली विश्लेषण है करने पर मदद, देखो यह क्या मदद करता है जी कि कोई विशेष लक्षण प्रभावी या अप्रभावी है ना, और यह आलिंग गुणसूत्र पर स्थित है या कि लिंक गुणसूत्र पर स्थित है। जो विकार जो जा रहा है एगो से दूसरा में जा रहा है, वो आउटोसोमल है कि क्या जी वहां पे लिंक क्रोमोसोमल है, तो वो उसको देखने में क्या करता है, यहाँ पर जी वाला मदद करता है। परामर्श यहाँ पर क्या है छोटो, कैलकुलेशन यहाँ पे क्या है कि वंशावली विश्लेषण के अध्ययन के आधार पर परिवार के भावी सदस्यों में अनुवांशिक बीमारी की जोखिम का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। एकरा से ये पता चल सकता है कि आवे वाला खानदान में क्या रोग होगा या नहीं होगा, उसको हम लोग यहाँ पर पहले ही से जान सकते हैं। आज जब मान लो कि पहले से जान सकते हैं तो उसको निदान करने के लिए तो बहुत सारा उपाय कर लेना लेंगे जी। ठीक, और याद रखना ये बाद में अभी ना है, आज से आने वाला 10 साल 20 साल में ये वाला बहुत सारा लागू होने वाला है। लोग जब शादी भी करेगा ना तो पहले वो चेक करवाएगा। हाँ, हम लोग क्या नहीं होता लेकिन बाहर में होता है। ठीक, पहले चेक होता है कि लड़की कैसी है, कोई रोग से ग्रसित तो नहीं न है, लड़का कैसा है, कोई रोग से ग्रसित तो नहीं न है, आ तब जाकर ओकर बियाह शादी होगा। नहीं जी, बताओ बताओ, मत कहो। देखो अब क्या जी, वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त मुख्य प्रतीक है ना, देखो विश्लेषण को स्पष्ट करने के लिए कुछ सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग भी किया जाता है। समझें, जैसे में पुरुष को अगर हम लोग दर्शाते हैं तो किससे दर्शाते हैं जी, वर्ग ऐसे दर्शाते हैं। अब महिला को गोला गोला, है ना। ठीक है, अब देखो जीनेटिक अनुवांशिकी में प्रभावी या रोगी व्यक्ति को दर्शाने के लिए वंशागति चार्ट में, हाँ वही वंशावली, वंशावली चार्ट में काले या पूरे यानी पूरी तरह से भरे भरे हुए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि अगर काला वर्ग होगा तो समझो कि पुरुष वाला इन्फेक्टेड है,
अगर महिला वाला होगा तो क्या होगा जी, महिला वृत। अगर महिला वृत होगा, काला वृत होगा तो समझो कि वो महिला इन्फेक्टेड है, ठीक ना। देखो वाहक ऐसे व्यक्ति यानी कोई जीव होते हैं जो किसी अनुवांशिकी रोग या विकार के जीन को अपने डीएनए में तो रखते हैं, लेकिन वे स्वयं उस बीमारी से ग्रसित नहीं होते। केवल क्या होता है जी, वे वाहक होते हैं। आप लोग जानते हैं वाहक क्या है जी, तो वाहक वो बीमारी से, मान लो कि कलर ब्लाइंडनेस था, तो कलर ब्लाइंडनेस जो होगा ना वो वाहक में नहीं होगा, वो सिर्फ क्या होगी, वो सिर्फ जो है उसका वाहक होगी। जो लड़की रहेगी वो वाहक होगी, है ना, या कोई लड़का तो वाहक सिर्फ होगा, वो में कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। लेकिन जो रोगी रहेगा वो में रोग रहेगा, है ना। ठीक, लड़की के भी होता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा, लड़की के भी होता है। आए, हाँ रेयर केस में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन लड़का का ज्यादा मिलता है देखने को। वंशावली चार्ट के प्रतीकों का अर्थ देखो, याद रखना यहाँ पे पूरी तरह से अगर काला और गहरा अगर भरा हुआ प्रतीक है तो याद रखना यह उस बीमारी या विकार को प्रभावित करता है। क्या करता है जी, बीमारी को प्रभावित करता है, जानता है कि बीमारी है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर क्या है जी, पूरी तरह सफेद अगर होगा तो वो समझो कि बीमारी से अप्रभावी है, नहीं है बीमारी। आधा अगर भरा हुआ है, ठीक ना, आधा भरा हुआ है, मान लो कि ये वाला ऐसे है, अगर आधा भरा हुआ है, आधा काला किया गया है, आधा क्या है जी, ऐसे ही उजला मान लो सफेद है, चाहे इसको मान लो कि आधा भरा हुआ है ऐसे, ठीक ना, आधा भरा हुआ या बीच में बिंदु वाला प्रतीक अगर होगा तो यह अनुवांशिक बीमारी के वाहक है को दर्शाता है, जो खुद स्वस्थ होते हैं लेकिन बीमारी के जीन असली यानी में मौजूद होता है। याद रखना, ओकरा में जो है अगर आधा है तो समझो कि क्या है, ओकरा में जीन है, बीमारी वाला जीन है, लेकिन वो बीमार नहीं है, लेकिन वो दर्शाता है कि अगले पीढ़ी में पक्का रोग हो जाएगा। ठीक, अगर कोई तिरछी काटा हुआ प्रतीक है तो यह क्या दर्शाता है जी, मृत। अगर ऐसे है काटा हुआ तो क्या कहलाएगा, ये मरा हुआ। ठीक, कोई दिक्कत ना। अब देखो किसी जीव का प्रत्येक लक्षण क्रोमोसोम में विद्यमान, याद रखना जितना भी लक्षण होता है डीएनए पर रहता है, डीएनए में रहता है, डीएनए की आनुवांशिक सूचना का वाहक, और यह बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो जाता है। जो ये रहता है ना, जो रोग वाला जो वाहक होता है, चाहे कोई भी गुण हो, वो क्या करता है जी, डीएनए में रहता है, क्रोमोसोम में रहता है, क्रोमोसोम कहाँ होता है जी, सीधे जाता है माता पिता से बच्चों में जाता है, तो बिना कोई बदलाव के सीधे चल जाता है। ठीक, बजीन नहीं है, जीन है। जीन में परिवर्तन या रूपांतरण भी होते रहते हैं, समझे ना। इस प्रकार परिवर्तन या रूपांतरण कैसे होता है जी, बताए थे। उत्परिवर्तन बहुत बड़ा कारक है ना। म्यूटेशन जो होता है बहुत बड़ा कारक होता है। ये क्या करता है जी, अगर मान लो कोई बच्चा अगर ओकरा में कोई माता पिता का लक्षण न है समझे ना, मान लो कि है, अगर में एक म्यूटेशन हो जाता है तो ओकरा में गुण हल्का बदल भी जाता है। ठीक है, ये गुण को देखो, मानव में कई विकार ऐसे पाए जाते हैं जिसका संबंध क्रोमोसोम या जीन के परिवर्तन रूपांतरण से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो देखो, और याद रखना ए वाला कि ई क्या है जी, हई नर है मादा। ठीक, ऐसे रहेगा तो क्या है जी, यहाँ पे लिंग का उल्लेख नहीं है, मतलब समझ लो एक्स एक्स वाई, जैसे बिसलवा है, आकाश। ठीक, अब देखो ना, ए लड़का, जैसे मान लो कि ए शांत रहो, मान लो कि ई है, आई तीनों देखो रंगल है लम लाल लाल से, रेड एरिया, ये क्या है जी, यहाँ पे रेड है, ये क्या है जी, रेड, समझे ना। तो रेड मतलब क्या है जी, यहाँ पे प्रभावी है, ये क्या में रोग होगा, है ना। जब यहाँ पे मैथुन होगा, जब स्त्री और पुरुष मिलेंगे तब रिश्तेदारी बढ़ेगी, और उसके बाद देखो यहाँ पर जो जनन होगा, ये क्या होगा जी, अगर ये स्वस्थ रहेगा तब ये स्वस्थ रहेगा,
और हो सकता है कि अगर क्या हो जाएगा जी, ये अगर वाहक होगा सिर्फ तो यहाँ पे जाके डोमिनेंट कर जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।